नमस्कार। सावन के पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि, देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि आप सभी के परिवारों पर हमेशा बनी रहे। भगवान शंकर देवों के देव हैं, महादेव हैं, बड़े सरल देव हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न लेकर आज हम फिर आए हैं आध्यात्मिक गुरु श्वेता दीदी के पास। दीदी नमस्कार। दीदी प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला प्रश्न ये रहेगा कि भगवान शंकर को ये सावन का महीना है कि भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है भैया कि सावन में बोला जाता है एक दो बातें हैं कि सावन में बोला जाता है कि जब शिव जी की बारात आई थी पार्वती जी के लिए तो वो भी सावन के महीने में ही आई थी। तो उनका आदर सत्कार इसी महीने में उनके ससुराल से किया गया था। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको ये बहुत प्रिय है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि इस समय समुद्र मंथन भी हुआ था। तो सावन इसलिए भी उनको प्रिय है कि उनको पता था कि समुद्र मंथन से क्या-क्या चीज़ें निकलेंगी और किस तरीके से आगे चीज़ें चलेंगी ब्रह्मांड की। बहुत सुंदर। अच्छा दीदी सावन का महीना आपने बताया सावन के बारे में, लेकिन सावन के महीने में सोमवार का कुछ विशेष महत्व है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल है भैया जी कि देखिए सोमवार हम हिंदी में बोलते हैं और दूसरा सोमवार का अर्थ ये भी है जो चंद्रमा से रिलेटेड है। तो जो चंद्रमा है उसको भी सोम कहा जाता है लैंग्वेज में। तो अब चंद्रमा शिव जी के जटाओं में है विराजित, माथे पे विराज हैं, तो उनको बहुत प्रिय है। तो इसीलिए मंडे जो बोला जाता है सोमवार, अब मन का कारक कौन-सा है? चंद्रमा ही मन का कारक है ज्योतिष में। तो कहते हैं कि अगर सोमवार को हम व्रत करते हैं सावन के महीने में, तो जो हमारे मन की उथल-पुथल है, जो चंद्रमा से कंट्रोल होती हैं, वो बैलेंस होती हैं। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ़ 16 सोमवार इसलिए नहीं होता है कि लड़कियों को अच्छा वर मिले या आपकी शादी स्ट्रॉन्ग हो। वो इसलिए भी है कि आपका मन आपके काबू में रहे। इसलिए सोमवार का चंद्रमा से रिलेटेड इसको बोला जाता है। बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहा होगा कि सोमवार जो सावन का है वैसे तो हर सोमवार का, लेकिन खास करके सावन के सोमवार का क्या महत्व है। बहुत अच्छा आपने बोला दीदी। अच्छा भगवान शंकर के शिवलिंग है, शिवलिंग पर हमें कई बार ये लगता है क्या चीज़ें अर्पित करें, क्या न करें? तो शिवलिंग पर हमें क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए जिससे भगवान शंकर खुश हों? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं, जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। लेकिन जल जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रिय है शिव जी को। सिंपल जो साफ जल है, वो जब हम अर्पित करते हैं शिव जी पे, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। उसके पीछे भी समुद्र मंथन की कथा, वही जो विष पिया था उन्होंने उस समय, तो उस समय उन्होंने और ये पूरा सावन का महीना भी भैया जो उन्हें दिया जाता है, समर्पित किया जाता है कि जब उन्होंने इतना बड़ा काम जब विष के लिए सब पीछे हट गए थे, उन्होंने आके जब ये विष पिया तो उनकी ग्रैटिट्यूड के लिए फिर पूरा महीना रखा गया कि शिव जी को हम ये डिवोट करते हैं। तो इसीलिए 1 महीने का सावन माना जाता है जो उन्हीं के नाम पे कर दिया गया। जल अर्पित करने से कहा जाता है जो उन्हें हलाल पिया था, उससे उन्हें थोड़ा आराम मिलता है, शीतलता मिलती है, इसलिए बेस्ट है जल। अच्छा, दीदी बेलपत्र शिव जी को क्यों प्रिय है? बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? बेलपत्र के बारे में। तो जैसे हम सब जानते हैं शिव जी को तो कुछ भी अनपर कर दीजिए, वो तो भोलेनाथ हैं, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बेल पत्र की 2-3 चीज़ें हैं जो मान्यता हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। एक तो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 पत्ते हैं, वो उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो एक तो ये, फिर ये भी बोला गया है हमारे शास्त्रों में कि जब पार्वती जी तप कर रही थी, तो उस समय जो उनका पसीना निकला था, स्वेट, उससे ये बेल पत्र का निर्माण हुआ था, पार्वती। पार्वती माँ के। तो इसी वजह से उन्हें ये क्योंकि पार्वती माँ से रिलेटेड है, उन्हें बहुत प्रिय है। और एक तो भक्त की भी कहानी है कि वो रात भर बेलपत्र डालता रहा कि क्या डालूँ? तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि अब आज से मुझे ये बेलपत्र बहुत प्रिय है। लेकिन मेन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये 2 मेन रीज़न्स हमारे लिखे हैं। बहुत सुंदर दीदी। अच्छा दीदी शिव को नीलकंठ
क्यों कहा जाता है? भगवान शंकर को नीलकंठ भी एक स्वरूप है, वो क्यों कहा जाता है? नीलकंठ भी भैया जी उसी कहानी, जो हमारा समुद्र मंथन हुआ है, उसी में जब उन्होंने विष पिया था, तो उनका गला नीला पड़ गया था। तो इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है कि उन्होंने विष पिया था। और इसीलिए कहते हैं कि आजकल शिव जी के नाम पे एक मैं मैसेज ये भी दूँगी कि जो यंगस्टर्स आजकल सोचते हैं कि हम नशा कर लें, कि शिव जी भी नशा करते हैं, वो भी भांग पीते हैं तो उन्होंने तो विष भी पिया था, फिर विष पी के भी दिखाओ तब माने। तो ऐसा नहीं है, शिव जी का विष का और इवन बेलपत्र जो आपने पूछा था अभी, एक सवाल पे कई बार याद आता है जवाब। बेलपत्र में आयुर्वेद के हिसाब से बहुत मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो जब उन्होंने विष पिया था तब भी बेलपत्र से उनको जब चढ़ाया, उनको लगाया गया था, जब माँ काली और पार्वती माँ ने उनके कंठ पे आके हाथ रख दिया था, तो क्योंकि उनकी उसमें से उत्पन्न हुआ था, तो बेलपत्र से उनको जब हम सावन के महीने पे अर्पित करते हैं तो कहते हैं उन्हें आराम मिलता है, क्योंकि वो मेडिसिनल, मतलब जिसको बोलते हैं जहर में आराम देने का, जलन में आराम देने का, उसमें एक प्रॉपर्टी भी है बेलपत्र में। तो ये दोनों जवाब जो हैं ये इंटर रिलेटेड हो गए हैं। बहुत सुंदर दीदी। अच्छा दीदी, जो सावन के महीने में ये कहा जाता है कि भई इस सावन के महीने में जो शिव भक्त हैं उनको बिल्कुल मांस और मदिरा का वैसे तो कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास करके इस समय मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी कोई कारण होगा क्या? तो आपने भैया खुद ही बोल दिया कि वैसे तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जैसे कहते हैं कि जब कोई एक समय आया है, नक्षत्र ऐसे बने, ग्रह ऐसे बने, समय ऐसा बना, शिव जी को जब हमने ये महीना डिवोट कर दिया, वही समुद्र मंथन की कहानी से ही सब ये पूरा सावन का मोस्टली जो रिलेशन है वो उसी समय जो मंथन हुआ था, वही एक सबसे बड़ा कारण है। उनका दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है। तो पशुओं से रिलेटेड जब उन्हें इतने प्रिय हैं पशु, तो इस समय किसी भी पशु को मार के खाना, मतलब आप व्रत कर रहे हैं एक तरफ या आप सावन का महीना मान रहे हैं, तो ये करना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है, और दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है कि सावन के महीने में जो हमें व्रत बोला जाता है करने को, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है बरसात में। तो सिर्फ नॉनवेज नहीं, वैसे भी भारी खाना पीना नहीं करना चाहिए सावन के महीने में, इसी व्रत बोले हैं, और हल्का खाना करना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दीदी, कि सावन के महीने में क्या ऐसा करें कि भोलेनाथ बड़ी जल्दी खुश हो जाएँ? सावन के मतलब सबसे आसान तरीका भोलेनाथ को खुश करने का इस सावन में क्या हो सकता है? ऐसे तो भैया शिव जी, हर भगवान, हर देवी देवता आपका मन और नियत देखते हैं कि वो आपका साफ है अगर, बाकी आप कुछ भी उन्हें चढ़ाएं, कुछ भी आप उनको भोग दें, वो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर आप सही भाव से उसे दे रहे हैं, सही इंटेंशन से दे रहे हैं, तो उसी में उनका सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है। अगर आप उनके सही रास्ते पे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर रहे हैं, वही जो हमारे इसमें बताया गया है कि सनातन धर्म में कि हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ों पे चलो, तो वो तो हर देवी देवता इससे प्रसन्न होंगे। लेकिन अब एक और मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ कि शिव जी किनकी आराधना कर रहे हैं? विष्णु जी की। वो उनकी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सावन की, अब जैसे हम जब जाते हैं, तो मैंने पिछली बार एक बात बताई थी कि ओम नमः शिवाय ना बोलें। ये जब तक आपको दीक्षा में गुरु ने ना इसको दिया हो, क्योंकि ये वर्जित है हमारे शास्त्रों में। ये लोग नहीं जानते, जो मैंने पिछली बार क्लेरिफाई किया था। आप शिवाय नमः ओम बोले, है ना? तो आप जब जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, तो आप शिवाय नमः ओम का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। इससे भी ज़्यादा एक सीक्रेट बात है कि अगर आप राधे राधे बोलते हुए जल चढ़ाएंगे, क्योंकि काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली हैं, और राधा जी कौन है? साक्षात शिव जी का रूप। ये एक बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं। आप वृंदावन अगर जाएंगे, मथुरा आप जाएंगे, तो वहाँ के संत आपको ये सीक्रेट बताएंगे कि शिव ही राधा है, और राधा ही शिव है, और कृष्ण ही काली है, और काली ही कृष्ण है। तो इसीलिए वैष्णव और जो शिव जी की उपासना करते हैं, तभी बोला जाता है अगर आप जन्मे हैं ब्रिज में, तो चलिए आपको विरासत में वो चीज़ मिली है, लेकिन अगर आप शिव शक्ति के साधक हैं, और उसके बाद अगर आपको खुद ही महादेव या आदि शक्ति आपको फिर वृंदावन भेजे,
फिर कृष्ण जी की पूजा में भेजें। आपका जब तब जब उस लेवल पे पहुंच जाता है, जब आपका शिव शक्ति की प्रसन्नता आप पे होती है, तब वो जब आपको मथुरा या वृंदावन भेजते हैं, तो इसका मतलब है वो अपने आराध्य के पास आपको तब भेज रहे हैं। और इसका मतलब है कि आप पे कृपा उनकी हो चुकी है। वो असली में प्रसन्न हुए हैं जिन्होंने आपको उधर भेजा, और फिर उनके सामने आप उनके आराध्य का नाम लेंगे तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए राधे राधे बोले या राधा रमन बोले और जल चढ़ाएं, तो एकदम शिव जी जैसे कहते हैं ना, उन्हीं की तो वो आराधना कर रहे हैं। उनके मन में वो बसे हैं और विष्णु जी के मन में शिव जी बसे हैं। तो यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि सब एक हैं। और जब उनके मेल रूप में काली माँ के रूप में कृष्ण जी आ गए और इनके रूप में शिव जी आ गए, तभी वो कभी अलग नहीं है, राधा कृष्ण भी। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, इस सावन में ये करके देखें, राधे राधे बोल के जल अर्पित करें। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया दीदी, और बहुत अच्छा लगा कि जो लोग मथुरा वृंदावन जाएं, और ये समझ लीजिए कि तो वो वहाँ तभी जाएगा उस भक्ति भाव से कि जब भगवान शंकर की एक विशेष कृपा उन पर होगी। और जब भी जल अर्पित करें तो राधे राधे बोलकर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बड़ी जल्दी खुश होंगे, उनकी एकदम आंखें खुल जाएंगी कि ये भाई मेरे इष्ट का नाम लिया जा रहा है, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं वह पूर्ण करेंगे। और अंतिम आप क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं बस यही संदेश दूंगी भैया कि जैसे हम एक इसमें हमने जैसे प्रश्न जो था अभी मन में ऐसे ही आया कि प्रश्न ना होते हुए भी उसका जवाब दो। कुछ लोग हम हमसे ना ये बोलते हैं कि आप तो शिव जी पे, जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं, कई बार ऐसा सवाल करते हैं कि आप इतना दूध वेस्ट करते हैं शिवलिंग पे चढ़ा के, तो आपके शिव जी को दूध चाहिए क्या? तो उनका अब इसमें दो जवाब है। एक तो ये कि आप जैसे श्रद्धा से एक चम्मच दूध भी अगर पानी में घोल के शिव जी को दे देते हैं और बाकी दूध आप जानवरों को पिला दें उनके नाम से, उससे भी उनकी प्रसन्नता है। दूसरा ये कि जब शास्त्रों में ये क्यों विधि दी गई थी, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जब ये बरसात का मौसम होता है, अब देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने साइंटिफिक थे, है ना? तो कीड़े पैदा होते हैं घास में, बैक्टीरिया पैदा होता है, घास खाती है गाय, उसके पेट में घास गई तो उसके बॉडी के अंदर भी वो कीटाणु आए, वो एलिमेंट्स आए। अब उसी से हम दूध निकालेंगे, वो दूध हम पिएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि सावन में पहला दूध जो है जब गाय से निकाला जाता है तो वो शिवजी पे अर्पण करो, क्योंकि उन्होंने वो जो जल, वो जो उन्होंने जो जहर भी पिया था, कि उसमें वो अर्पण करके उसका जो जहरीला पदार्थ है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक चीज़ है। इसीलिए सिर्फ मीट और ड्रिंक्स नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो हैं, दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं और साक्षात दूध भी जो है, इस समय पे श्रावण के महीने में मना किया जाता है शास्त्रों में, आयुर्वेद के हिसाब से भी। तो ये भी इसका लॉजिक है। तो मेरा संदेश भी यही है कि पहले पूरी जानकारी पाएं अपने शास्त्रों की, ऐसे ही यंगस्टर्स भी किसी बहकावे में ना आए मॉडर्निज्म के, क्योंकि हमारी चीज़ें जो थी हमें शायद उसके साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं बताए गए। अगर वो लॉजिक्स बताए जाए तो हमें समझ आएगा कि हम कितने एडवांस शुरू से रहे हैं। और दूसरा, जानवरों को, जैसे मैंने बोला पशुपतिनाथ है, अगर सच में शिव भक्त हो, सच में, तो सब जानवरों से प्रेम करो। सिर्फ ये नहीं डॉगी, सिर्फ ये नहीं एक दो जानवर, फिर सब जीव एक समान है जो है। और उनको ना खाएं, उन्हें ना पीड़ा दें, जो है उनको पीड़ा दे के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये तो इंसान अपने स्वाद के लिए, अपनी जीवा के उसके लिए ये सब बहाने बनते हैं, है ना? आप कोई साधक तो है नहीं, आप कोई अघोर तो है नहीं। अघोर उसमें भी ये कहा जाता है, जैसे अघोर पूजाएं आजकल बहुत चल रही हैं, सावन के महीने में अघोरियों ने करना है। जो असली अघोर होते हैं उनको सिर्फ एक, जो चिताओं में भी बोला जाता है कि ये तो मांस खाते हैं इंसानों का, कभी हम अघोरियों के बारे में कोई टॉपिक बनाएंगे अलग से। बट मैं ये बता रही हूँ जो उनके भी अघोर जो सच में है, वो भी सिर्फ एक छोटा सा पदार्थ लेते हैं उसमें से, कि हम किसी भी चीज़ से घिना नहीं रहे हैं। जैसे शिव जी को भी किसी ने एक बार मीट अर्पित कर दिया था, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था, उनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो शिवलिंग में तो उन्होंने वो भी अर्पित कर लिया था, और सबने बोला ये तो दूषित हो गया, दूषित हो गया। तब उन्होंने साक्षात दर्शन देके यही बोला था कि इसके मन का भाव ये था, इसके पास तो यही था, इसने मुझे ये अर्पित कर दिया तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया।
वो भाव देख रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मार के स्पेशली लाया, उसके पास वही चीज़ उस समय सामने पड़ी थी। तो उसने कहा मेरे पास तो ना पैसे हैं, ना कुछ है, तो मैं यही अर्पण कर दूँ। उन्होंने वो भी ले लिया। तो जीवों पे बिल्कुल जो आजकल कलयुग में ये सब चल रहा है, ये ना करें। शिव जी के जो भक्त हैं, अपना जैसे मैंने बोला सात्विक तरीके से रहें और बिल्कुल कृपा मिलेगी। थोड़ा-सा इस चीज़ को सोचें और ध्यान से साइंटिफिकली समझें। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सारे प्रश्नों की बहुत सुंदर और बहुत सरल तरीके से जवाब दिए और बहुत सुंदर संतोषजनक पूरा लॉजिक साइंटिफिक आपने सबके बारे में बताया और बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।